नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जीविका ने हजारों परिवारों को बनाया आर्थिक रूप से संबल। सारण डीआईजी ने मीरगंज हत्याकांड का किया जांच। देशी कट्टा और आधा दर्जन कारतूस के साथ आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 17 वर्षों से फरार अपराधी हुआ गिरफ्तार। और गैर इरादतन हत्या में 7 वर्ष की कोर्ट ने सुनाई सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJY के अंतर्गत गोपालगंज जिले में गरीब और अत्यंत निर्धन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस योजना के तहत कुल 3,377 परिवारों को सहायता प्रदान की गई, जिसमें वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अस्थायी आजीविका की ओर अग्रसर हो सके। बताया जा रहा है कि अत्यंत निर्धन परिवारों की पहचान और सहायता करते हुए सरकार ने उन परिवारों की पहचान की जो आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर थे और पारंपरिक अस्थिर आय स्रोतों पर निर्भर थे। इनमें प्रमुख रूप से 615 परिवार देशी शराब के उत्पादन और बिक्री से जुड़े थे। 209 परिवार ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में संलग्न थे। इन परिवारों को वैकल्पिक, अस्थायी और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया और ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता दी गई, जिसके बाद सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 3,078 परिवारों को 7 माह तक 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस सहयोग से उन्हें तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली, साथ ही नए आय स्रोत भी विकसित करने के अवसर मिले और इसी में बहुत सारे लोगों ने अपने घर परिवार को आर्थिक रूप से संबल बनाने का काम किया। 1,108 परिवारों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 11 परिवारों ने कृषि क्षेत्र में योगदान दिया और सरकार द्वारा आवश्यक संसाधन भी उन्हें उपलब्ध कराए गए। बताया जा रहा है कि 2,237 परिवारों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दी गई और आज इनमें से अधिकांश लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आर्थिक रूप से संबल बन चुके हैं। मीरगंज में हुई पूर्व सैनिक की हत्या को लेकर सारण के डीआईजी क्षेत्र भ्रमण के दौरान घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे और इस हत्याकांड के दौरान हुई एक एक गतिविधियों पर सारण डीआईजी ने पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक देशी कट्टा और आधा दर्जन कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह फुलवरिया थाना क्षेत्र के गणेश स्थान माझा गांव का रहने वाला राकेश राय का पुत्र ऋषभ कुमार बताया जा रहा है। मीरगंज के थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फतेहपुर गांव में किसी घटना को अंजाम देने पहुंचे हैं और इसी में पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अभियुक्त पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपी के पास से देशी कट्टा और आधा दर्जन कारतूस मिला है और इस पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज में आज अदालत ने एक गैर इरादतन हत्याकांड के आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान आरोपी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा है। अगर पैसों का जुर्माना आरोपी नहीं भरता है तो इसे 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस ने कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विजयपुर थाना की पुलिस ने 17 वर्ष पूर्व हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को 17 वर्षों बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी छितौना गांव का राम सकल है, जो इंद्रासन भगत का पुत्र है और 17 वर्षों से यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए सासा मूसा दाहा पुल के पास एक चोरी की मोटरसाइकिल को पकड़ा और इसके मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनमें एक का नाम मुकेश कुमार है जो अहिरौली दान का रहने वाला है और दूसरा समीर कुमार है, यह
तरया सुजान के मुकुंद छापर का निवासी है। अब दोनों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी ब्रजेश यादव है, जो भोरे के कल्याणपुर क्षेत्र का रहने वाला है और अब इस पर पुलिस मामला पहले से दर्ज कर चुकी थी। अब गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पर शराब तस्करी के मामले दर्ज थे, जिनमें पुलिस ढूंढ रही थी और यह फरार चल रहा था, इसीलिए इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। राष्ट्रपति जी का विजनरी अभिभाषण 140 करोड़ भारतीयों के लिए मार्गदर्शन है, जिसमें आर्थिक सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल शिक्षा, इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रामीण विकास से लेकर अंतरिक्ष तक के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। बरौली में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मिर्जापुर मोड़ के पास एक होम गार्ड के जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी ट्रक ने इन्हें ठोकर मार दिया, जिसमें नीरज कुमार नाम के यह होम गार्ड के जवान घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने अस्थाई वारंटी को भी उसके घर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम राम सकल भगत बताया जा रहा है। थावे प्रखंड में लगभग 4 महीने के बाद आधार सेवा केंद्र पर आधार कार्ड बनवाने का काम शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ आधार सेवा केंद्र बंद हो गया था, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। अब वीडियो अजय प्रकाश राय ने बताया कि प्रखंड में आधार कार्ड बनवाने का काम मंगलवार से शुरू हो गया है। आधार कार्ड बनाने वाले का लाइसेंस एजेंसी के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण यह सेवा केंद्र बंद था, परंतु अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव में मारपीट कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में विदेशी टोला गांव के कृष्णा कुमार के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इधर सरस्वती पूजा के दौरान डीजे का इस्तेमाल करने पर अलग अलग थाना की पुलिस ने कुल 38 डीजे सेट को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि नगर थाना की पुलिस ने 9 डीजे सेट को जब्त किया। गोपालपुर थाना की पुलिस ने आधा दर्जन, विजयपुर थाना की पुलिस ने भी आधा दर्जन, कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी आधा दर्जन और भोरे थाना की पुलिस ने 5, माझा थाना की पुलिस ने 4 और थावे पुलिस ने 2। इस तरह से कुल 38 डीजे सेट को जब्त किया गया और अब इन संचालकों पर और पूजा समिति के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थावे थाना के सामने मुख्य पथ पर पुलिस ने वाहनों की जांच करते हुए 19,000 रुपए का चालान विभिन्न वाहन चालकों से काटा। इस दौरान सीट बेल्ट, हेलमेट, पोल्यूशन और फिटनेस इत्यादि की जांच की गई, जिसमें पकड़े गए वाहन चालकों से 19,000 रुपए का चालान काटा गया। जिले के आज सभी परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। इस दौरान प्रथम पाली में कुल 15,307 परीक्षार्थियों में 15,158 उपस्थित रहे और 149 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। वहीं द्वितीय पाली में परीक्षा के दौरान कुल 6,665 परीक्षार्थियों में से 6,545 उपस्थित रहे और 120 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। किसी भी परीक्षार्थी को आज परीक्षा से निष्कासित नहीं किया गया। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जीविका ने हजारों परिवारों को बनाया आर्थिक रूप से संबल। सारण डीआईजी ने मीरगंज हत्याकांड का किया जांच। देशी कट्टा और आधा दर्जन कारतूस के साथ आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 17 वर्षों से फरार अपराधी हुआ गिरफ्तार और गैर इरादतन हत्या में 7 वर्ष की कोर्ट ने सुनाई सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।